बहुत साल पहले एक जंगल में एक हाथी रहता था। उसे अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। वह अपने सामने दूसरे जानवरों को कुछ नहीं समझता था। वह अपने मनोरंजन के लिए हर समय उन्हें चिढ़ाता रहता था। कभी वह किसी पेड़ पर बने पक्षी के घोंसले को नष्ट कर देता तो कभी पूरा पेड़ ही उखाड़ देता। कभी वह बंदरों को उठाकर नीचे फेंक देता तो कभी खरगोशों को पैरों तले रौंद देता। सभी जानवर उससे परेशान थे, परंतु उसकी शक्ति के सामने वे कुछ नहीं कर सके। एक दिन हाथी नदी से पानी पीकर लौट रहा था। नदी किनारे एक पेड़ के नीचे चींटियों का बिल था। पास ही चींटियां अपने काम में लगी हुई थी। वह पेड़ के सामने अपने बिल के लिए भोजन बहुत मेहनत से इकट्ठा कर रही थी। हाथी ने उत्तेजित होकर अपनी सूंड में भरा पानी चींटियों के बिल पर डाल दिया। चींटियों का बिल नष्ट हो गया। अपने घर नष्ट हो जाने के बाद भी चींटियां डर के मारे हाथी से कुछ नहीं कह पाती थी। लेकिन एक चींटी को बहुत गुस्सा आया। वह बिना डरे ऊंची आवाज में हाथी से बोली, तुमने क्या किया? हमारा घर नष्ट हो गया। अब हम कहाँ रहेंगे? तुमने हमारा घर क्यों नष्ट किया? चींटी की बात सुन हाथी बोला, चुप कर चींटी, नहीं तो अभी तुझे अपने पैरों के नीचे दबाकर कुचल दूंगा। तुम्हें इस तरह दूसरों को तंग नहीं करना चाहिए। जब तुम्हें कोई तंग करेगा तब तुम्हें समझ आएगा। चींटी ने फिर से बिना डरे कहा, कौन मुझे तंग करेगा? तू पिद्दी सी तो है। तू मेरा क्या बिगाड़ लेगी? तू मुझे जानती नहीं है क्या? मैं इस जंगल का सबसे ताकतवर जानवर हूँ। किसी की हिम्मत नहीं कि मुझे कुछ कह सके। तूने पहली बार यह गलती की है, इसलिए माफ कर रहा हूँ। आइंदा ध्यान रखना, नहीं तो मारी जाओगी। हाथी धमकाते हुए बोला। चींटी उस समय तो चुप हो गई, लेकिन मन ही मन सोचने लगी कि इस घमंडी हाथी को सबक सिखाना जरूरी है, वरना ये यूं ही तंग करता रहेगा। ये मौका उसे उसी शाम मिल गया। उसने देखा एक पेड़ के नीचे हाथी बड़े आराम से सो रहा है। चींटी उसकी सूंड में घुस गई और बहुत जोर से काटने लगी। आराम से सो रहा हाथी दर्द से छटपटा उठा। उसकी नींद खुल गई। छटपटाते हुए अपनी सूंड इधर उधर हिलाने लगा। यह देख चींटी और जोर से उसे काटने लगी। हाथी से दर्द सहा नहीं जा रहा था। वह जोर जोर से रोने लगा और मदद की पुकार लगाने लगा, लेकिन उसकी मदद को कौन आता? उसने तो जंगल में सबको परेशान कर रखा था। चींटी उसे काटती रही और वह दर्द से चीखता रहा। अंत में निढाल होकर वह जमीन पर गिर पड़ा और रो रो कर कहने लगा, क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? यह सुनना था कि चींटी बोली, मैं वही चींटी हूँ जिसका और जिसके साथियों का घर तुमने उजाड़ दिया था। अब तुम्हें समझ आया कि जब तुम दूसरों को तंग करते हो तो उन्हें कैसा लगता है। सबक मिल गया है। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ और वचन देता हूँ कि फिर कभी किसी को तंग नहीं करूँगा। सबसे मिलजुल कर प्रेम से रहूँगा। कृपा कर मुझे काटना बंद करो और मेरी सूंड से बाहर आ जाओ। हाथी रोते हुए बोला। चींटी को हाथी पर दया आ गई। उसे लगा कि अब हाथी का घमंड भी टूट गया है और उसे एक अच्छा सबक भी मिल गया है, इसलिए उसे माफ कर सुधरने का एक मौका देना चाहिए। चींटी हाथी की सूंड से बाहर आ गई। हाथी की जान में जान आई। उस दिन के बाद से हाथी सुधर गया। उसने जंगल के सभी जानवरों से अपने किए की माफी मांगी और वादा किया कि वह
अब उन्हें कभी तंग नहीं करेगा। जानवरों ने उसे माफ कर दिया और उससे दोस्ती कर ली। हाथी भी सबका दोस्त बनकर बहुत खुश हुआ। सब जंगल में मिलजुल कर रहने लगे। सीख यानी मोरल ऑफ द स्टोरी, कभी घमंड नहीं करना चाहिए। घमंडी का घमंड कभी न कभी जरूर टूटता है। दूसरों की सदा सहायता करनी चाहिए, तभी मुसीबत के समय वे आपकी सहायता करेंगे। कभी दूसरे को परेशान नहीं करना चाहिए और सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए।